स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेशन रानू में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 जनरल नॉलेज। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य से परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर है जनवरी महीने में। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी में होती है। 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। 4 जुलाई को एपेहेलियन कहते हैं। 3 जनवरी को पेरेहेलियन कहते हैं। 3 जनवरी को उपसौर, 4 जुलाई को अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है? रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा मंडल रेडियो तरंग स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर है आयन मंडल में। आयन मंडल में टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन के लिए माध्यम है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति किन ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति किन ग्रहों के बीच है? तो इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देशांतर प्रधान यमियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर प्रधान यमियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है। सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन है? संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है तो ट्रांसपोंडर यंत्र है। तो इसका सही आंसर है ट्रांसपोंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूप्रपट्टी पर बृहत्तम मतलब ज्यादा, भूप्रपट्टी पर ज्यादा मात्रा में बृहत्तम प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 46.8% पाया जाता है। सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है। अल्मुनियम 8.13% पाया जाता है। भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन 46.8%, 46.8%, सिलिकॉन 27.72% और अल्मुनियम 8.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है? घास का मैदान नहीं है तो इसका सही आंसर है सिलवास। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। लानोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया के घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरी घास के मैदान यूएसए या कनाडा में है। पंपास अर्जेंटीना में, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। प्रेरी यूएसए और कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बेंगुएला धारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा बेंगुएला धारा है। अंगुलहास धारा, हास से हिंद महासागर की धारा है, हिंद महासागर की धारा है। अंगुलहास धारा हिंद महासागर की धारा है। कैनारी धारा अटलांटिक महासागर की धारा है, अटलांटिक महासागर की धारा है। हम्बोल्ट शीतल धारा है, हम्बोल्ट शीतल धारा है, प्रशांत महासागर की धारा है। हम्बोल्ट शीतल धारा है जो प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, तो इसका सही आंसर है स्वेज नहर। सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर को आवाजाही के लिए 1872 में खोला गया था। पनामा नहर 1914 में बना था। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में स्थित है। सू नहर यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? तो 2.4% भारत की भागीदारी है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग 2.4% है। आबादी में, विश्व की आबादी में लगभग भारत की भागीदारी 17.5% है। 17.5% है। सर्वाधिक आबादी चीन का है, दूसरा भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोज रखती है, मतलब पानी ग्रहण अधिकतम करती है? तो इसका सही आंसर होगा मटियार मिट्टी पानी अधिकतम संयोजन रखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है, तो इसका सही आंसर होगा सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में विशिष्ट गंध आता है। लहसुन प्याज एक बीजपत्री है। लहसुन प्याज एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री है। लहसुन प्याज एक बीजपत्री है। लहसुन प्याज लिलियेसी कुल का पौधा है। लिलियेसी कुल का पौधा है। लहसुन प्याज लिलियेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग है, इसका सही आंसर है पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन है। पुरुषों के नसबंदी को बेसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष के नसबंदी को बेसेक्टोमी कहते हैं। स्त्री के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? एक हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? तो इसका सही आंसर है 2.47 एकड़। एक एकड़ बराबर होता है, एक एकड़ बराबर 23 कट्ठा से अधिक। एक एकड़ बराबर 23 कट्ठा से अधिक होता है।
और 1 एकड़ बराबर होता है लगभग 23 के 88 डिसमिल के बराबर, 88 डिसमिल के बराबर। 1 एकड़ बराबर 88 डिसमिल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है 5 जून। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर है 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रदूषक है, प्रमुख प्रदूषक है? मोटर वाहन से निकलने वाली कौन सी गैस एक मुख्य प्रदूषक गैस है? इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी बोला जाता है, दमघोटू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुभार होता है 28 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुभार 28 होता है। यह रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, यह रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? अदरक प्रकंद सही है, प्याज मांसलपन सही है, आलू कंद का उदाहरण है, आलू मूल नहीं आलू कंद है, नारियल भ्रूणपोष सही है। इसका सही आंसर होगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर आलू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा वसा से। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ध्वनि की प्रबलता का इकाई डेसिबल सही है, शक्ति की इकाई अश्वशक्ति सही है, नौ संचालन में दूरी की इकाई सही है, उष्मा कैसे मतलब जूल होता है, ये गलत हो, गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल क्षयकारी बल है? कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इसका सही आंसर होगा घर्षण बल क्षयकारी बल है, घर्षण बल क्षयकारी बल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कण के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, कण के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कंडक्शन कहते हैं। कण के द्वारा, कोई भी कण के द्वारा हीट अगर ट्रांसफर होता है तो उस क्रिया को कहते हैं कंडक्शन, चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया था? जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ओजोन, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा ओजोन। क्लोरीन हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड, 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 क्लोरोमीन, तीनों होगा, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। ओजोन, क्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, क्लोरोमीन, तीनों जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा, इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है। सोडियम लैंप का प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम लैंप का प्रकाश एक वर्णीय होता है, पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है सोडियम लैंप का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो इसका सही आंसर होगा पारा। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा है। पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। 4.12 केल्विन, 4.12 केल्विन, 4.12 केल्विन टेम्परेचर पर पारा का प्रतिरोध शून्य होता है। 4.12 केल्विन टेम्परेचर पर पारा का प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? शराब पीकर वाहन
चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करती है शराब पीकर जो वाहन चलाता है उसका मतलब कि जांच करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करती है। शराब सबसे अधिक किसको प्रभावित तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? शराब सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर अधिक शराब पीजिएगा तो आपका यकृत, लीवर, किडनी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर, सोल्डर सीटी का मिश्रण है। सीटी, सीसा और टीन, सीसा सीसा, टी से टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो इसका सही आंसर होगा बेंजोइक अम्ल हाइड्रोक्सी समूह वाला है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन भी कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन बोला, एरिन भी कहते, एरिन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा मोर, मोर शासन के अधिकारी थे। मोर शासन के अधिकारी थे। रज्जुक मौर्य शासन के अधिकारी थे। भारत में सबसे पहले शिलालेख लिखवाने का कार्य अशोक ने शुरू किया था। भारत में सबसे पहले शिलालेख कौन लिखवाया था? तो अशोक। अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य थे अद्वैत दर्शन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है, कहते हैं रथ मंदिर को तट मंदिर भी बोलते हैं। रथ मंदिर को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। रथ मंदिर को सप्त पैगोड़ा, इसे सप्त पैगोड़ा भी, इसे तट मंदिर भी कहते हैं, इसे सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। सप्त पैगोड़ा, पैगोड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कलहन किस शासक के समकालीन था? राजतरंगिणी के लेखक कलहन किस शासक के समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन का।
राज तरंगिणी 1149 में कलहन के द्वारा लिखा गया था, 1149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? कौन शासक थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण, तो इसका सही आंसर होगा जाट के विरुद्ध था। जाट के विरुद्ध 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था, भीमदेव प्रथम के समय में। भीमदेव प्रथम के समय में, गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर होगा 5वीं मंजिल का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। ठनका गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था और तो फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत का कार्य करवाया था। मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स अय्यर थे। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स अय्यर। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में स्थित है। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? तो मद्रास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ने 1905 में मुंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। 1905 में मुंबई में। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाड़े थे, जस्टिस रनाड़े थे। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा वंदे मातरम का संपादक था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किया। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। में स्थापना हुआ था।
कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया कांग्रेस शब्द। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, जो अमेरिका से लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। में सृजन किया गया। बेबल योजना 1945 में लाया गया था। बेबल योजना 1945 में 1945 में। साइमन कमीशन 1927 में सृजन किया। कैबिनेट मिशन 1946 में। क्रिप्स मिशन 1942। बेबल योजना 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैत शासन स्थापित किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में लागू किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत से अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 4 माह तक रोक सकती है विधान परिषद। कोई भी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश का सभापति कौन था? पंचायती राज की सिफारिश का सभापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश का सभापति बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।